विजयनगर राज्य में महाराज कृष्णदेव राय का शासन था। न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के दरबार में एक सबसे चतुर दरबारी था, तेनालीराम। विजयनगर राज्य के एक छोटे से गांव धवलपुर में दो अजनबी पहुंचे। उनके सिर पर जटाएं थीं, आंखों में चमक और हाथ में त्रिशूल। उन्होंने खुद को तांत्रिक ब्रह्मनंद जी और योगी महामायानाथ बताया। वे गांव के मंदिर के बाहर बैठ गए और कहने लगे, इस गांव में दुर्भाग्य का साया है। अगले महीने अमावस्या की रात यहां एक भयानक आपदा आने वाली है। अगर गांव वाले हमारी पूजा ना कराए तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने देखा कि बाबाओं के पास कोई किताब भी है जिसमें कुछ संस्कृत के मंत्र लिखे थे और कुछ अजीब चित्र बने थे। गांव का सबसे अमीर किसान रामलाल भी डर गया और बोला, अगर हमें बचना है तो हमें इन बाबा की पूजा करवानी होगी। जो कहें वो करेंगे। बाबा ब्रह्मानंद ने गांव वालों को कहा, हर घर से एक एक मुर्गा, 5 किलो चावल और सोने का एक सिक्का दो, तब हम रक्षा यज्ञ करेंगे। गांव वालों ने भय के कारण सब कुछ देना शुरू कर दिया। डर इतना गहरा गया कि बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया गया। महिलाएं बाहर निकलना बंद कर दी और हर रात गांव में भूत प्रेत की कहानियां फैलाई जाने लगीं। गांव का पुजारी लक्ष्मण भी चुप था, क्योंकि बाबा ने उसे भी डराकर अपने पक्ष में कर चुके थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग गणेश जी, जो पढ़े लिखे थे, विजयनगर दरबार पहुंचे और महाराज कृष्णदेव राय से बोले, महाराज, हमारे गांव में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। गांव वाले डर के मारे लूटे जा रहे हैं, कृपया मदद करें। महाराज ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और आदेश दिया, तेनाली, इस मामले की तह तक जाओ और गांव को इन ढोंगी बाबाओं से मुक्त करो। तेनालीराम ने एक सन्यासी का भेष बनाया और गांव पहुंचे। उन्होंने अपना नाम रखा त्रिकालदर्शी महायोगी। उनके साथ एक पोथी थी जिसमें चमकते पन्ने और चमकदार अक्षर थे। उन्होंने गांव के चबूतरे पर आकर ऐलान किया, हे भोले गांव वासियों, तुम्हारे गांव में जिन बाबाओं ने शाप की बात की है वे असल में पिशाच राक्षस है जो इंसानों का बलिदान लेकर जीवित रहते हैं। मैं उन्हें देख सकता हूँ। बाबा ब्रह्मानंद और योगी महामायानाथ चौंक गए। उन्होंने त्रिकालदर्शी योगी को चुनौती दी, अगर तुम सच्चे हो तो एक चमत्कार करके दिखाओ। तेनाली मुस्कुराए और बोले, अगले शनिवार को महायज्ञ होगा। यदि आकाश से अग्नि नहीं बरसी और कोई आपदा नहीं आई तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं सच्चा और तुम झूठे। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं गांव छोड़ दूंगा। गांव वाले सहमत हो गए। तेनाली ने रात को गुप्त रूप से गांव के 2 युवकों को समझाया कि वो मंदिर के पास छिपे स्पीकर से गरजती आवाजें और धुएं वाला यंत्र चलाएं, जिससे लगे कि अग्निदेव प्रकट हो गए। यज्ञ वाले दिन जैसे ही दोनों बाबाओं ने मंत्र शुरू किया, वैसा ही हुआ। हवा चलने लगी, धुआं उठा और एक आवाज गूंजी, ब्रह्मानंद और महामाया, तुमने झूठ बोला, तुमने भोले गांव वालों को लूटा, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। बाबा ब्रह्मानंद और योगी महामायानाथ गिरते पड़ते भाग निकले। अगले दिन तेनाली ने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैं तेनालीराम हूं। ये सब मैंने किया ताकि आप लोग समझें कि अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है। अगर मैं डर का नाटक कर सकता हूं तो कोई और भी कर सकता है। उन्होंने गांव के युवाओं को शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था की और बताया कि विज्ञान, तर्क और ज्ञान ही सच्चा रास्ता है। जब तेनाली दरबार पहुंचे, महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें गले लगाया और कहा, तेनाली, तुमने न सिर्फ गांव को अंधविश्वास से बचाया बल्कि उन्हें शिक्षा का महत्व भी बताया। ऐसे दरबारी पर हमें गर्व है। महाराज ने आदेश दिया कि सभी गांवों में भ्रमण कर ऐसे अंधविश्वास फैलाने वालों से जनता को बचाया जाए और विज्ञान आधारित सोच को बढ़ाया जाए। Do like, share and subscribe.